हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज थेरेपी के पेपर के बारे में। तो एक तो आप लोगों को नहीं पता चलता कि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आया तो उसको आंसर कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कितना लिखना है, क्या क्या लिखना है। समझो कुछ पूछा गया, आपको आता तो है लेकिन ये नहीं पता कि उसको आंसर में किस तरीके से प्रेजेंट करना है। इतने सारे पेपर्स चेक करने के बाद, इतने सारे बच्चों से मिलने के बाद ये समझ में आ गया है मुझे कि जब तक आपको ये सिखाया नहीं जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा। सो आज हम लोग एक्सरसाइज थेरेपी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं 2023 का। ये क्वेश्चन पेपर है जिसमें कि हेमिप्लेजिक पेशेंट की री एजुकेशन को डिस्कस करने के लिए पूछा है। फिर जॉइंट स्टिफनेस की बात की गई है, एंकल जॉइंट का मोबिलाइजेशन पूछा गया है, हाइड्रोथेरेपी की मोडालिटीज़ पूछी गई हैं, वर्लपूल बाथ की प्रिकॉशंस पूछी गई हैं, गेट डेविएशंस पूछी गई हैं, एक्सिलरी क्रच पूछा गया है। तो मल्टीपल चीज़ें हैं जिसको आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ, सो दैट आई कैन हेल्प यू कि आप अ, किस क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर करें, उसमें क्या क्या मेंशन करें, क्या स्किप कर सकते हैं, एंड कितने मार्क्स के लिए कितना लिखना है ये ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। फंक्शनल री एजुकेशन ऑफ अ 60-year-old हेमीप्लेजिक पेशेंट। सबसे पहले उस पेशेंट का असेसमेंट लेंगे, तो असेस करेंगे ये सारी चीज़ें। देन वील गो फॉर गोल्स। मैं ऑलरेडी इलेक्ट्रोथेरेपी वाला पेपर अपलोड कर चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर डिस्कशन नाम से प्लेलिस्ट होगा, तो उस पे आप चेक कर सकते हैं। एंड इलेक्ट्रोथेरेपी वाले में देख सकते हैं, उसमें भी मैंने यही चीज़ समझाई थी कि आपको हर आंसर में ना हेडिंग्स लिखनी है एंड देन पॉइंटर्स में उसको डिस्कस करना है। पैराग्राफ्स में नहीं करना है, यू हैव टू अवॉइड पैराग्राफ्स। सो असेसमेंट देखने हैं, देन गो फॉर गोल्स। फिर इंटरवेंशन प्लान बताएंगे आप री एजुकेशन के लिए, जिसके अंदर की ये सारी चीज़ें बताएंगे पॉइंटर्स में। देन यू विल गो फॉर री इन्फोर्समेंट। ठीक है। मैं डिटेल में अंदर की बात नहीं कर रही हूँ, डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप स्लाइड को रोक कर पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ आंसर्स लिखने कैसे हैं वो बता रही हूँ, एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर डिटेल में नहीं पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि आप क्वेश्चन पेपर डिस्कशन देख रहे हैं, तो आप ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हैं, ये पढ़ के आए हैं। ठीक है। तो मैं सिर्फ आंसर करना कैसे है, क्या क्या लिखना है, क्या क्या ऐड करना है आंसर्स में वो बता रही हूँ। अंदर का पढ़ना चाहो तो आंसर मैंने पूरा दिया हुआ है, आप डिटेल में स्लाइड रोक कर पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सेव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटियोजेनेसिस ऑफ जॉइंट स्टिफनेस एंड मोबिलाइजेशन फॉर एंकल जॉइंट। तो जॉइंट स्टिफनेस की एटियोजेनेसिस पूछी है, तो पहले आप वो बताओगे, इंट्रा आर्टिकुलर कॉजेज, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर कॉजेज, इमोबिलाइजेशन, ट्रॉमा। ठीक है। उसके बाद हम लोग मोबिलाइजेशन टेक्निक्स बताएंगे। जो पूछा गया है स्ट्रेट फॉरवर्डली आपने उसका आंसर देना है, घुमा फिरा के नहीं लिखना है। पेड़ के बारे में पूछा है तो पेड़ की बात करो, पेड़ के साथ बकरी को बांध के बकरी की बात मत करो। ठीक है। मोबिलाइजेशन टेक्निक्स के अंदर डॉर्सीफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, इनवर्जन, ईवर्जन, ग्रेड 1 to 4 मोबिलाइजेशन, एक्टिव असिस्टेड आरओएम। एंड इट्स ऑलवेज बेटर इफ यू ऐड अ डायग्राम। साथ में अगर आप एक लाइन डायग्राम, कुछ भी एक डायग्राम, कुछ इमेज बना सको, बेस्ट है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोथेरेपी की मोडालिटीज़ क्या क्या होती हैं, वर्लपूल यूज़ करने के लिए प्रिकॉशंस क्या होती हैं, फिर हाइड्रोथेरेपी का प्रिंसिपल जो यूज़ होता है इन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है आई नो, तो हम उसको टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। तो पहले पूछा हाइड्रोथेरेपी की मोडालिटीज़, उनके नाम बता दो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब साथ में एक इमेज दे दो, ये जैसे वर्लपूल बात की है, कोई भी एक इमेज दे सकते हो, या दो तीन की दे दो तो और अच्छा है, जो आपको पता हो, उसके पार्ट्स पता हो। तो कई बार ना डायग्राम बनाने से ना ये क्लियर हो जाता है कि हाँ इस बच्चे को आता है आंसर, एंड आपको बहुत कहानी नहीं बनानी पड़ती। आपने 2 पॉइंट लिखे, साथ में डायग्राम बना दिया, डायग्राम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ठीक है। देन प्रिकॉशंस पूछी थी वर्लपूल बात की, तो फिर वो आपने एक्सप्लेन कर देनी है क्या क्या प्रिकॉशंस होती है। फिर पूछा था हाइड्रोथेरेपी के प्रिंसिपल्स जो कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, तो आपने प्रिंसिपल्स ऑफ हाइड्रोथेरेपी बता देने हैं बस। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें हमें डिस्क्राइब करना है, 3 पार्ट्स में है बेसिकली ये। तो पहला है हिप, सेकंड है नी, एंड सी इज एक्सिलरी क्रच। ए में हमें डिस्क्राइब करना है कि हिप की मसल वीकनेस
होने के कारण कौन सी गेट की डेविएशन होती हैं। बी में डिस्क्राइब करना है कि नी की मसल वीकनेस होने के कारण कौन सी गेट की डेविएशन होती हैं। एंड सी इज एक्सिलरी क्रच को हमें डिस्क्राइब करना है। तो ए पे आ जाते हैं पहले, हिप मसल वीकनेस की वजह से कौन सी गेट की डेविएशन होती हैं, हमने वो लिख देनी है। ठीक है, ग्लूट्स मीडियस की वीकनेस है तो क्या होगा, कौन सा गेट पैटर्न होगा, मैक्सिमस की है तो कौन सा होगा, फ्लेक्सर की है तो कौन सा होगा। देन वील कम टू नी मसल वीकनेस। नी में मसल वीकनेस होगी क्वाड्स की तो क्या गेट डेविएशन होगी, हैम्स की होगी तो क्या गेट डेविएशन होगी। देन कमिंग टू एक्सिलरी क्रच, उसके अंदर आप स्टार्ट करोगे विद कंपोनेंट्स। पहले आप कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करोगे क्या क्या होते हैं, फिर उसकी फिटिंग कैसी होनी चाहिए, फिर गेट के दो टाइप हो सकते हैं, गेट के क्या टाइप्स हो सकते हैं उसमें, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट या 4 पॉइंट। देन व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन विद एक्सिलरी क्रचेस। देन अगर एक डायग्राम ड्रॉ कर दो, तो मैंने बोला ही था कि डायग्राम ड्रॉ करना इज द बेस्ट थिंग। जिस चीज़ का डायग्राम है और ड्रॉ कर सकते हो, डोंट स्किप दैट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन इज ट्रैक्शन टेक्निक्स। कौन कितनी मतलब टाइप्स की ट्रैक्शन टेक्निक्स हैं। फिर लंबर ट्रैक्शन की टेक्निक, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर अ डिस्क प्रोलैप्स केस। काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, आई नो, एंड इसीलिए बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसमें तो क्या क्या पूछ लिया, क्या क्या लिखे, पॉइंट्स मिस कर देते हो आप लोग। तो इसीलिए क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ो एंड जो पूछा गया है उसको कंपोनेंट वाइज आंसर करो। तो सबसे पहले पूछा गया ट्रैक्शन की टेक्निक्स, तो टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन बता दो, मैनुअल ट्रैक्शन, मैकेनिकल, ऑटो ट्रैक्शन, ग्रेविटी असिस्टेड। उसको आगे एक्सप्लेन कर दोगे थोड़ा सा एक लाइन में तो वो और भी अच्छा है। ठीक है, सिर्फ नाम से बेटर है कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि इस सब में होता क्या है। फिर लंबर ट्रैक्शन पे पूछा है उन्होंने कि डिस्क प्रोलैप्स में लंबर ट्रैक्शन देंगे तो उसकी क्या टेक्निक, इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होंगी। तो सबसे पहले टेक्निक की बात कर लेंगे कि कैसे देनी है हमें लंबर ट्रैक्शन डिस्क प्रोलैप्स के लिए। सुपाइन पोजीशन होगा, क्या होगा एग्जैक्टली टेक्निक, पेशेंट किस पे होगा, ड्यूरेशन क्या होगी, अ, किस मोड में देनी है, फोर्स कितना होगा, ये सब। फिर इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पूछी गई, इंडिकेशंस डालेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस डालेंगे, एंड दैट्स इट। इसके अंदर आप चाहो तो एक इमेज ज़रूर डाल सकते हो ट्रैक्शन टेबल की, या ट्रैक्शन में बेल्ट की प्लेसमेंट कैसे होगी, ये सब। ठीक है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज इन जीरियाट्रिक पॉपुलेशन। ये 5 मार्क्स के हिसाब से हमने लिखा है कि जीरियाट्रिक पॉपुलेशन में एक्सरसाइज की क्या इंपॉर्टेंस है, फिजिकल बेनिफिट्स क्या हैं, मेंटल बेनिफिट्स क्या हैं, एंड फंक्शनल इंडिपेंडेंस से क्या होगा। फंक्शनल इंडिपेंडेंस मिल जाएगी अगर पेशेंट को तो उससे क्या होगा। ठीक है, जैसे कि एडीएल इंप्रूव होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, इंस्टीट्यूलाइजेशन जो है उसमें डिले आ जाएगा। तो ये 5 मार्क्स के हिसाब से हमने लिखा है। ऐसा नहीं होता कि 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो 5 पेजेस भरने हैं हमें, दैट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आपने 5 पेजेस भर दिए हैं मतलब आपको कुछ भी नहीं आता है, आप बस पेजेस भरने के लिए आंसर लिख रहे हैं। नेक्स्ट इज प्राणायाम एंड सूर्य नमस्कार। पूछा है इंपॉर्टेंस ऑफ प्राणायाम, तो आप बता देंगे क्या क्या प्राणायाम का इंपॉर्टेंस है, क्या क्या प्राणायाम हमारी लाइफ में अच्छा करता है, हमारी कैसे हेल्प करता है। देन मूविंग फॉरवर्ड टू सूर्य नमस्कार, उसमें 12 स्टेप्स होते हैं, वो सारे 12 स्टेप्स आप लिख देंगे। एंड रोल ऑफ फिजियो क्या है इसमें कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और कंट्रोल ब्रीदिंग पे काम करता है। एंड ऑल्सो अगर आप सूर्य नमस्कार का कोई इमेज डाल सकें, लाइन डायग्राम भी डाल सकें, तो दैट इज द बेस्ट थिंग। नेक्स्ट एक्सरसाइजेज टू इम्प्रूव बैलेंस पूछी गई हैं, सो स्टैटिक बैलेंस ट्रेनिंग एंड डायनेमिक बैलेंस ट्रेनिंग। हर चीज़ हेडिंग के साथ लिखोगे तो बेटर होगी। ऑलवेज रिमेंबर, हेडिंग है तो बहुत क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, हेडिंग के बाद पॉइंटर्स हैं तो और बेटर हो जाएंगी। ठीक है, हेडिंग तो कंपलसरी है, हेडिंग तो डालनी ही है, उसके बाद चाहे पैराग्राफ भी लिख लो, बट पॉइंट वाइज लिखोगे तो बेटर है। ठीक है। स्टैटिक बैलेंस ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं हम, सिंगल लेग स्टैंड, टेंडम स्टैंडिंग, रोमबर्ग स्टैंड, बैलेंस बोर्ड। फिर डायनेमिक में हम लोग हील टू टो वॉकिंग, ऑब्स्टेकल कोर्स, फंक्शनल रीच, सिट टू स्टैंड। फिर एडवांस ट्रेनिंग अगर देनी हो बैलेंस के लिए तो क्या देंगे हम, बोसू बॉल देंगे, मोटिवेशन टेक्निक देंगे, आईज क्लोज करवा के एक्टिविटीज़ करवाएंगे। फिर हम किसको किस में यूज़ करते हैं, हमें बैलेंस इंप्रूव करना किस में होता है, एक्सरसाइजेस किसको करवाते हैं, जो एल्डरली पेशेंट्स हैं, स्ट्रोक वाले, पार्किंसंस वाले, या फिर ऑर्थोपेडिक रिहैब वाले केसेस। 5 मार्क्स में इतना सफिशिएंट रहता है। ठीक है।
फिर भी लगे कि नहीं मैम कम है, तो ये जो हील टू टो वॉकिंग है, ऑब्स्टेकल कोर्स है, आप इसके लाइन डायग्राम्स बना सकते हो कि आपने यहाँ पे और यहाँ पे भी ऑब्स्टेकल है एंड द पेशेंट इज स्टैंडिंग राइट हेयर समवेयर हेयर एंड इसको ये क्रॉस करना है एरो के साथ, आप ऐसे यू कैन एक्सप्लेन, मतलब ऐसे डायग्रामेटिकली। लाइन डायग्राम्स तो हमारे दी बेस्ट है फिजियोथेरेपी में। फिर एक्टिव एंड पैसिव इंसफिशिएंसी ऑफ मसल्स पूछा गया है, तो आप एक्सप्लेन करोगे एक्टिव इंसफिशिएंसी क्या होता है, फिर आप एक्सप्लेन करोगे पैसिव इंसफिशिएंसी क्या होता है, देन ऑल्सो गिव एन एग्जाम्पल। ठीक है, कि आपने समझाया कि एक्टिव इंसफिशिएंसी क्या है, कि जब मसल जो है वो और ज़्यादा शॉर्टन नहीं हो सकती, जैसे कि हैमस्ट्रिंग्स फॉर एग्जांपल, एंड पैसिव इंसफिशिएंसी वो है जब और ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो पाती। फिर एग्जांपल दे दिया आपने, क्लिनिकल रेलेवेंस क्या है, क्यों एक्टिव एंड पैसिव इंसफिशिएंसी हमारे लिए जानना ज़रूरी है, तो ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट कर दो और कोई क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना है टेलीग्राम पे मुझे उसका आप एक पीडीएफ भेज दो। सब्सक्राइब फॉर मोर सच टॉपिक्स, और क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं तो वो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी एडेड है, एंड सेव कर लो, स्क्रीनशॉट्स ले लो।